कहते हैं बाढ़ सिर्फ पानी नहीं होती, बाढ़ अपने साथ तबाही लेकर आती है, बाढ़ अपने साथ बेबसी लेकर आती है और कई बार बाढ़ अपने साथ वो दर्द भी लेकर आती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। असम में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है जहां कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि पानी पहुंचेगा, वहां तक पानी पहुंच चुका है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, खेत जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस चुका है और हजारों परिवार अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस घर को एक परिवार ने सालों की मेहनत से बनाया था, जिस खेत से पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती थी, आज वही सब पानी में डूबा हुआ है। असम में इस साल बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, 98 जिंदगियां। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है। किसी का बेटा है, किसी की मां है, किसी का पिता है, किसी का भाई है और बाढ़ का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के मुताबिक राज्य के 13 जिलों के 33 राजस्व सर्किलों में फैले 464 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 1,55,849 लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गोलाघाट में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां करीब 58,750 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में करीब 48,286 लोग, जोरहाट में 25,000 से ज्यादा लोग, चराईदेव में 12,000 से ज्यादा, जबकि नागांव, दरांग और धेमाजी में भी हजारों लोग बाढ़ से परेशान हैं। लेकिन असम की इस त्रासदी की कहानी सिर्फ इन आंकड़ों से समझना मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े ये नहीं बताते कि एक मां अपने बच्चों को लेकर किस डर में रात काट रही है। और सबसे बड़ी बात, आंकड़े ये नहीं बताते कि अपने घर से दूर राहत शिविर में बैठा कोई बच्चा कब तक अपने खिलौनों और अपने कमरे के वापस मिलने का इंतजार कर रहा है। असम में करीब 10,748 हेक्टेयर फसल क्षेत्र अभी भी पानी में डूबा हुआ है, यानी हजारों किसानों की मेहनत पानी में समा गई है। वही फसल अब पानी के नीचे है। बाढ़ ने सिर्फ इंसानों और खेतों को ही प्रभावित नहीं किया है, करीब 47,879 पशु भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। 126 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 344 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। और इन सब के बीच प्रशासन और राहत टीमें लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। असम के अलग अलग इलाकों में 73 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चल रहे हैं। हजारों लोग इन शिविरों में रह रहे हैं। SDRF, नागरिक सुरक्षा कर्मी और दूसरी एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। 219 बचाव दल तैनात किए गए हैं। नौकाओं के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं। लोगों तक अनाज, पीने का पानी, शिशु आहार और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन असम की इस पूरी तस्वीर के बीच शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर असम के शिवसागर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। वे सिर्फ वहां देखने नहीं गई थीं, वे लोगों के बीच पहुंची, बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिली, राहत सामग्री बांटी। भूमि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में बाढ़ प्रभावित इलाकों की वो तस्वीरें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। भूमि ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी गाड़ी का वीडियो भी शेयर किया जो बाढ़ के पानी के बीच से गुजर रही थी, और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ये मुश्किल है और इसे समझने के लिए इसे खुद अनुभव करना होगा कि इसका असर कितना गहरा है। सोचिए, जब चारों तरफ पानी हो, रास्ते बंद हों और खुद की सुरक्षा भी मुश्किल हो, तब भी कुछ लोग दूसरों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। असम में यही इंसानियत देखने को मिल रही है। भूमि पेडनेकर के साथ भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी शिवसागर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन जिनके घर, खेत और सपने उजड़ गए, उन्हें दोबारा खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। असम की कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं, उन लोगों की भी है जो सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे।